सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षे विद्यां देहि नमस्तुते। माता सरस्वती हमारा कल्याण करें, आपका कल्याण करें और आपके परिवार वालों का कल्याण करें, बच्चों का भी कल्याण करें। जय माँ सरस्वती। मित्रों, कल मैंने आपको शत्रुता के बारे में बताई थी। दो प्रकार की होती है, एक तो नैसर्गिक और एक होती है तात्कालिक। दोनों मैंने बता दिया। और उधर कुछ वीडियो में मैंने कौन से ग्रह कौन सी राशि में उच्च के नीच के होते हैं वो भी मैंने बता दिया। अब आपका ज्योतिष का आधा किला आपने समाप्त कर दिया। अब ज्योतिष क्या है इसके बारे में कुछ समझ में आपको आया होगा। ज्योतिष की शुरुआत यहीं से होती है और इस प्रकार से अब आपको हम आगे ले चलते हैं। कुछ ग्रहों के कारकत्व हैं, ग्रह कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। तो मैं पहले आपको बता दूं। देखिए, ग्रह में सबसे पहला ग्रह सूर्य है। सूर्य के देवता रुद्र होते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये ग्रह जैसे मान लीजिए हमारे महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में अगर सूर्य ग्रह का अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर चल रही है, तो उसमें हम क्या करें। हर ग्रहों के जब चलती है दशाएं तो उसमें हम क्या करें इसके बारे में कुछ मैं आपको बताता हूं। जैसे सूर्य की महादशा है या अंतरदशा है या प्रत्यंतर दशा है तो इनके देवता होते हैं, ये इनके आराध्य देव हैं रुद्र। सूर्य के आराध्य देव रुद्र हैं। रुद्र भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। उससे सूर्य भगवान के अगर मान लीजिए कुछ रुष्ट रहते हैं तो वो सिद्ध हो जाते हैं। सूर्य की महादशा में गेहूं का दान करना चाहिए, गेहूं की रोटी खानी चाहिए। सूर्य की महादशा में हमें माणिक पहनना चाहिए, माणिक की एक धातु होती है। और सूर्य की महादशा में सूर्य एक क्षत्रिय हैं। ये ग्रह भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चार प्रकार के जैसे हमारे पुराणों में लिखा है मनुष्य होते हैं, उसी प्रकार से ग्रह भी होते हैं। सूर्य क्षत्रिय जात के हैं, सूर्य और मंगल दोनों क्षत्रिय हैं। सूर्य क्षत्रिय है और सूर्य का प्रिय धातु है तांबा, तांबा का भी प्रयोग करना चाहिए। उसी प्रकार की चंद्र की महादशा में इनके आराध्य देव पार्वती जी हैं, पार्वती जी की आप पूजा करो। चावल का दान दो, क्योंकि चंद्र मन का कारक होता है, सूर्य आत्मा का कारक है और चंद्र मन का कारक होता है। अगर सूर्य खराब है, महादशा सूर्य की चल रही है और सूर्य खराब है तो आत्मा आपकी दूषित हो जाएगी। आत्मा दूषित हो जाएगी तो सर्वत्र सब कुछ नाश हो जाएगा। चंद्रमा उसी प्रकार से मन का कारक है। चंद्रमा अगर आपके महादशा अंतरदशा में चंद्रमा खराब है, चंद्रमा पीड़ित है। चंद्रमा पीड़ित कैसे होती है, पाप चंद्रमा कैसे होती है, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा पूर्ण शुभ होता है और कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा दूषित होता है, पापी होता है। तो अगर हम चंद्रमा पीड़ित है और इसको शनि मंगल वगैरह दृष्टि कर रहे हैं तो हमें पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए, चावल का दान करना चाहिए क्योंकि चंद्रमा सफेद है, और मोती पहनना चाहिए। और ये क्षत्रिय तो सूर्य है और चंद्रमा वैश्य है और इनका कांसे का प्रयोग करना चाहिए। कांसे के बर्तन में हमें खाना पीना चाहिए। मंगल जो है ये शक्ति के कारक हैं, पौरुष के कारक हैं। ये जिनका मंगल मजबूत होता है वो व्यक्ति बड़ा ही साहसी, पौरुषवान, शक्तिवान, इस तरह से ये मंगल के कारक हैं। अगर मंगल कमजोर है, मंगल पीड़ित है तो हम बार बार दुस्साहसी होंगे, बार बार हतोत्साहित होंगे और किसी काम को हम नहीं कर सकते। मंगल के देवता कार्तिक हैं, कार्तिकेय जी हैं। इनका अन्न जो है मसूर है, मसूर का आप दान करो क्योंकि मसूर लाल होती है इसलिए मसूर है। मूंगा है, इनकी
धातु है, क्षत्रिय ये वर्ण है और तांबा इनका धातु है। बुद्ध जी हैं, बुद्ध जी के आराध्य देव भगवान विष्णु हैं, मैंने डाल दिया है। ये नोट इसलिए बना दिया है कि बताने पर तो आवाज़ें उड़ जाती हैं, एक नोट हम तैयार कर लेंगे तो हमारा वो रिकॉर्ड हमेशा बना रहेगा। बुद्ध के आराध्य देव विष्णु हैं। बुद्ध का जो ये मूंगा पहनिए, इनका जो मूंग की दाल होती है ये इनका अन्न है। और पन्ना, बुद्ध की महादशा में हमें पन्ना पहनना चाहिए। बुद्ध की शूद्र जाति के हैं। अच्छा, कुछ विद्वान इनको वैश्य भी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो शूद्र ही पढ़ाया गया। बुद्ध की महादशा में हम शीशा का प्रयोग करें, शीशा पहने। बृहस्पति के आराध्य देव भगवान ब्रह्मा हैं। इनके अन्न जो है, अन्न में चना है, चना का दान करिए, चना का सेवन करिए। बृहस्पति की महादशा में आप पुखराज पहनिए। और बृहस्पति जी ब्राह्मण हैं और इनका प्रिय धातु सोना है, सोना भी महादशा में आप पहन सकते हो। शुक्र की महादशा में इनकी आप महालक्ष्मी माता की पूजा करिए। शुक्र की आराध्य देव महालक्ष्मी हैं, इनकी पूजा करिए। शुक्र की अन्न काली मूंग एक होती है, मूंग दो होती है, एक पीली एक काली, तो काली मूंग का प्रयोग करो, काली मूंग का दान करो। शुक्र की महादशा में हीरा पहनिए। शुक्र की महादशा में चांदी पहनिए। और शुक्र ये जात से ब्राह्मण हैं तो ये दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन ये कुंडली में बड़े शुभ माने जाते हैं। जिस कुंडली में शुक्र मजबूत होता है वो आदमी बहुत ही ऐश्वर्यवान धनवान होता है। शनि है, शनि के आराध्य देवता यम जी हैं। इनकी महादशा में आप यम जी की पूजा करिए। इनका प्रिय तिल है, तिल का दान करिए, तिल का सेवन करिए। शनि की महादशा में नीलम आप पहनिए, लेकिन देखिए नीलम भी शुद्ध होना चाहिए। शनि की महादशा में लोहा का प्रयोग करो, लोहा की अंगूठियां पहनो। ये सब महादशा में थोड़ा सा इनकी रुष्टता से आप बच जाओगे। और ये मत्स्य जात के हैं, जिनके लगन में शनि होते हैं या जिनका शनि कमज़ोर होते हैं, वो आदमी बहुत ही मलिच्छ प्रकार से रहता है, साफ सफाई से दूर रहता है। घर परिवार उनका बड़े ही द्वेष कलुषित से रहते हैं। और राहु की आराध्य देव शेष जी हैं। इनका प्रिय अन्न है उड़द और गोमेद पहनिए। राहु की महादशा में और आप गोमेद का प्रयोग करिए। केतु के आराध्य देव ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी कुल्थी एक अन्न होती है, कुल्थी का आप दान करो। और लहसुनिया भी आप पहन सकते हो। इस प्रकार से मैंने आपको सूक्ष्म में सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु क्या दान करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए और इनके आराध्य देव क्या हैं। तो अगर किसी की राहु की महादशा चल रही है तो भगवान शेषनाग की वो पूजा करे, इनके आराध्य देव वही हैं। और अच्छा, भगवान शनि, अब हम कुछ और बात बताते हैं आपको। जैसे भगवान शनि हमारे इसी 18 तारीख को वो कुंभ राशि में प्रवेश कर गए। कुंभ राशि में, कुंभ राशि कौन होती है? ग्रामीण राशि होती है। अब तक हला वो मकर राशि में थे। कुंभ इनकी मूल त्रिकोण की राशि है, इसमें शनि प्रसन्न मुद्रा में है। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं कि जिनकी चंद्र कुंडली मीन लगन की है, उनकी 7.5 भी शुरू हो गई। और 7.5 का मतलब है लोग 7.5 से डर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी कुंडली में शनि जी मजबूत स्थिति में हैं, जन्म कुंडली में शनि जी मजबूत स्थिति में हैं, तो 7.5 में आपको वो करोड़पति बना देंगे। हाँ, अगर वो जन्म कुंडली में नीच के हैं या दूषित हो गए हैं या पीड़ित हैं, तब थोड़ा सा उसमें 7.5 में
कुछ उपाय करना चाहिए। अब उपाय यही है कि वो यम देवता की पूजा करे, तिल की अपना वो दान दे, नीलम पहने और लोहा का प्रयोग करे, और हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, हनुमान जी की पूजा करने से शनि प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हनुमान जी लंका दहन के लिए गए थे तो वहाँ इन्होंने रावण को उसके बंधन से शनि को छुड़ाया था। शनि ने इनको वचन दिया कि हे बजरंगबली, जो आपकी पूजा करेगा उसको हम परेशान नहीं करेंगे, इसी कारण से आप हनुमान जी की पूजा करिए और शनि जी प्रसन्न रहेंगे। अच्छा, अब हम एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं। जैसे 10 अवतार के बारे में मैंने आपको बताया था, पहला अवतार सो हुआ था मत्स्य का, तो इसी प्रकार से हम आपको धीरे धीरे 10 अवतार के बारे में एक सूच में बता देंगे। अब दूसरा अवतार है वराह का। पुराणों में ये एक कथा आती है कि जब हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष ने माता पृथ्वी को चुरा करके पाताल में छिपा दिया था, तो पृथ्वी के सारे जीव जंतु त्राई त्राई करने लगे और फिर भगवान को अपना एक अवतार लेके पृथ्वी पे आना पड़ा। और तभी भी वो बराह मीन्स होता है सुअर जो कि पृथ्वी पर ही चलने वाला जीव है। बराह का रूप लेके पृथ्वी पर आए थे और फिर हिरण्याक्ष को मार करके और माता पृथ्वी को उन्होंने मुक्त कराया। माता पृथ्वी वरदान मांगी भगवान से कि आप हमें पति के रूप में प्राप्त हो, और उनकी इच्छा पूरी करने के लिए माता पृथ्वी के साथ भगवान नारायण ने एक दिव्य वर्षों तक एकांतवास किया, जिसके परिणाम स्वरूप मंगल देव उत्पन्न हुए। मंगल देव की भी कथा इसी में आती है, जो हमारे मंगल जी हैं। जब ये उत्पन्न हुए तो लाल माला पहने थे, लाल रंग का इनका वस्त्र था, इसीलिए मंगल अगर कुपित होते हैं तो ये रक्त संबंधी बीमारी को देते हैं। जिनकी कुंडली में मंगल देव जी नीच के हैं और जो है वो रुष्ट हैं, तो उनको ब्लड संबंधी रोग होता है। अच्छा, मंगल जी इसीलिए भूमपुत्र कहे जाते हैं। भगवान के पुत्र हैं ये, लेकिन माता पृथ्वी के पुत्र हैं। और मंगल देव जी भूमि के कारक हैं। जिनकी कुंडली में मंगल मजबूत है, भूमि बनाएगा, भवन बनाएगा और उसकी रक्षा करेगा। सौर शक्ति के प्रतीक हैं ये। जिनकी कुंडली में मंगल मजबूत है वो सेनापति होगा, सैनिक होगा। और अगर मंगल कमजोर है, अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं कि मंगल अगर कमजोर है, मंगल का काम है थोड़ा सा घमंडी भी करा देते हैं कभी कभी मंगल जी, और मंगल का काम है पौरुष प्रदान करना। अगर मंगल मजबूत है तो वो आदमी बड़े बड़े सेना में अधिकारी बन करके और वो भारत और वो सीमा पर रखे बंदूक चलाएगा। अगर मंगल कमजोर है तो वो रोड पे ही यही झगड़ा लड़ाइयाँ करता रहेगा। यही अंतर है। करेगा तो वो लड़ाई ही करेगा, लेकिन पौरुष दिखाएगा। लेकिन एक अच्छा पौरुष हो गया, सेना में भर्ती हो करके वो शत्रुओं पर बंदूक चलाएगा, अच्छा पौरुष है, अपनी शक्ति दिखाएगा। और अगर कमजोर है तो वो घर में ही लड़ाइयाँ करेगा। इसीलिए कुंडली में मंगल को मजबूत होना बहुत जरूरी है। और मंगल, अच्छा अब मैं आपको बता दूं, एक चीज मैंने आपको नहीं बताया कि लगन कैसे बनती है। हम अगले वीडियो में कुछ आपको नक्षत्रों के बारे में बताएंगे। नक्षत्र के बिना ज्योतिष नहीं हो सकती, ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज मैं आपको बता दूं कि अगर जन्म के समय
पूर्व क्षितिज में जो लगन उदित होती है वही कुंडली में लगन के नाम से जानी जाती है। और सूर्य जहाँ स्थित होते हैं, कुंडली के जिस भाव में, जिस राशि में सूर्य स्थित हैं, वो सूर्य लगन हो गई, सूर्य राशि हो गई। और चंद्रमा कुंडली में जिस राशि में स्थित है वही हमारी चंद्र राशि हो गई, और वही हमारी असली राशि वही मानी जाती है। लोग देखिए 3 हो गया, एक लगन हो गया, एक सूर्य राशि हो गई, एक चंद्र राशि हो गई। तो हम ये 7.5 जो देखते हैं वो चंद्र राशि, चंद्र को लगन बना करके हम इसमें देखते हैं। तो चंद्र लगन में जिनके मीन राशि होगी, जिनकी मीन राशि होगी, उन पर 7.5 का प्रकोप कल से शुरू हो गया। इस प्रकार से आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और वीडियो पूरा देखिए। हर वीडियो में मैं छोटी सी एक कहानी डालता हूँ जो कि ज्योतिष से ही संबंधित है। एक ज्योतिष प्रवेशिका हम लोग पढ़े थे, एक पुराण है ज्योतिष प्रवेशिका, उसमें ये भगवान के कहानियाँ हैं और हमें भी ये सिखाई गई थी। कहानियों के माध्यम से हम ये जान जाते हैं कि कौन सा ग्रह किसका कारक है और कौन सा ग्रह किसका द्योतक है, क्या होता है। तो और वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल की घंटी जरूर बजाना और वीडियो को आप पूरा देखना। नमस्कार। अगले वीडियो में आपको हम नक्षत्रों के बारे में बताएंगे, उसके 3-4 वीडियो चलेंगी, क्योंकि बगैर नक्षत्रों की ज्योतिष नहीं होती और ज्योतिष का पूरा ज्ञान के लिए हम नक्षत्रों की जानकारी हमें जरूरी है। नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।